हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वापस से आपका स्वागत है फॉरेन अफेयर्स में, और मैं हूँ अविनाश तिवारी। आपको आज नए नए न्यूज़ से आपको वाकिफ़ कराने वाला हूँ। तो भाई साहब, आगे आप लोग देख ले रहे हैं इतना बड़ा अटैक है। अभी आपको ये जानने की उत्सुकता तो हो ही रही है कि ये अटैक का नाम क्या है। तो इसका नाम है हमास अटैक। ठीक है, वाई हमास अटैक एंड वाई इज़राइल वॉज टेकन बाय अ सरप्राइज। मतलब जो हमास है उसने इज़राइल पे अटैक किया है, और इज़राइल भाई सब कुछ नहीं करके सरप्राइज हो गया कि हमने उसका कुछ किया भी नहीं, तो उन्होंने हमारे पे कैसे कर दिया। अ कन्वर्सेशन विथ मार्टिन इंडाइक। तो अब मैं आपको सारे मतलब समझाने वाला हूँ कि हमास अटैक का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए है हमास अटैक का मतलब, जो हमास मतलब जानते हैं क्या है ये। द हमास मिलिटेंट ग्रुप अटैक्ड इज़राइल ऑन सैटरडे। मतलब सैटरडे को यह अटैक हुआ था। प्रमोटिंग द इज़राइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू टू डिक्लेयर वी आर एट वॉर। It was a deadline attack in Israel, indicate leaving at least 2,050 dead and 100 other wounded, अकॉर्डिंग टू इज़राइल नेशनल इमरजेंसी सर्विस। तो इसमें ये लिखा है कि जो हमास मिलिटेंट ग्रुप ने अटैक किया था इज़राइल को सैटरडे पे, और जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को प्रमोट कर रहा था, उन्होंने कहा वी आर एट वॉर। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा इट वॉज द डेडलिस्ट रिकॉर्ड। मतलब ये सबसे डेडलिस्ट अटैक था इज़राइल के डेडिकेट में, और 250 लोग मारे गए और सारे इंजर्ड हैं। मतलब उन लोगों को इंजरी आई है। ये इज़राइल के नेशनल इमरजेंसी सर्विस से ये मैसेज भेजा गया है। पता नहीं ये करेक्ट है कि नहीं। और भाई साहब, मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए, ये आप सोच रहे हैं कि मार्टिन सीन इंडेक कौन है। तो देखिए, मार्टिन सीन इंडाइक वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1951, इज एन अमेरिकन डिप्लोमेट एंड फॉरेन रिलीजन एनालिस्ट विद एक्सपर्ट इन मिडिल ईस्ट। हाँ, तो ये अमेरिका के डिप्लोमेट हैं और फॉरेन रिलेशन एनालिस्ट के एक्सपर्टिस भी हैं। और अब देखेंगे हम लोग कुछ आगे की न्यूज़। और ये देखो, ये रहे। वैसे वे बहुत बुढ़े हो चुके हैं इस समय में, देख सकते हैं आप इनका मुँह, बुढ़ा हो गए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नया न्यूज़। वाई हमास अटैक मीन्स फॉर इजराइल नेतान्याहू हैज़ नथिंग बट बैड ऑप्शन। अब मतलब जो उसके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैं हमास के, मतलब इधर इजराइल के, तो उनके लिए भाई साहब एक बैड ही ऑप्शन है, ताकि वो चूज़ करें हमास को अटैक से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अटैक पे जाते हैं। रशिया एक्सेस फॉर सैंक्शनड। मॉस्को इज ब्रिंगिंग वाशिंगटन एंड मिस टुगेदर। मतलब रशिया और वाशिंगटन का जो एक्सिस है वो सैंक्शनड हो गया है, और साथ में जो मॉस्को है, और मॉस्को इज ब्रिंगिंग वाशिंगटन एंड मिस टुगेदर। तो जो मॉस्को है वो वाशिंगटन के एनमीज को साथ ला रहा है, ताकि जब घंघोर लड़ाई हो तब भाई साहब मॉस्को मजे लेगा। सिंपल है यार। मंगोलिया सर्च फॉर ए थर्ड वे, व्हाट अमेरिका कैन ऑफर कंट्री स्ट्रक बिटवीन चाइना एंड रशिया। तो चाइना और रशिया में ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो एक ऑफ़र कर रहा है कंट्री, ताकि ये दोनों जो कंट्री वो स्ट्रक हो जाएं बिटवीन में। और जो कंट्री है ये रहा, और मंगोलिया का फोटो ये देखो, ये है। और ये मंगोलिया ने तीसरा वे देखा है, तीसरा वे देखा है भाई, तीसरा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। द यूएस न्यूक्लियर आर्सेनल कैन डिटर बोथ चाइना एंड रशिया। देखो, जो यूएस का जो नया न्यूक्लियर आर्सेनल, शायद आपने सुना होगा, जो लॉन्च हुआ था, वो मतलब दोनों को मार दे सकता है, चाइना और रशिया को। और अमेरिका अभी भी चाहिए उनको मोर मिसाइल, ताकि यूएस के न्यूक्लियर आर्सेनल को रोक सके। ये मंगोलिया थर्ड में मैंने आपको भी बताया, अभी नहीं देखे तो जाकर देख लेना। दी डाइस फंक्शनल सुपर पावर कैन अमेरिका डिवाइड अमेरिका डेटर चाइना एंड रशिया। तो इसमें जो है दी डाइस फंक्शनल सुपर पावर, तो कैन आर डिवाइडेड अमेरिका, मतलब अमेरिका तो डिवाइड हो चुका है, और अमेरिका डिटर चाइना एंड रशिया, मतलब ये चाहती है कि चाइना और रशिया भी डिवाइड हो जाए। हु किल चाइनीस इकॉनमी। भाई साहब, ये बहुत सिंपल ऑप्शन है कि किसने मारा चाइनीस इकॉनमी को। चाइनीस इकॉनमी बहुत बढ़ रही थी पहले। देखो, इसका जो स्टैचू था, देखो यहाँ से था, देखो इसका इकॉनमी यहाँ, सॉरी,
इसकी इकोनॉमी इधर थी, फिर इधर बढ़ी, फिर इधर बढ़ी, फिर एकदम बढ़ी और फिर वापस नीचे आ गई। मतलब इधर से इनका हुआ और इधर आ गई। इधर से जाता और इधर आ जाती तो ठीक होता। भाई साहब इससे भी नीचे गिर चुकी है इनके प्रेसिडेंट की वजह से और प्राइम मिनिस्टर की वजह से। द कॉन्स्टिट्यूंस कॉन स्टैग्नेशन, तो मतलब जो उनका कॉन्स्टिट्यूंस है वो कॉस स्टैग्नेशन है। और भाई साहब चाइनीज़ इकॉनमी तो ऐसे ही गिरती रहेगी। देखो पहले कहाँ थी, मैंने आपको बता रहा था ना। हाँ इधर है, देखो इधर थी, फिर इधर गई, फिर इधर गई और फिर वापस नीचे आ गई। ये है चाइना की औकात भाई। चाइना वालों कुछ नया सीखो यार, ये क्या पुरानी बातें लेकर बैठे हो। ठीक है गाइस, और हाँ एक चीज़ और, मैंने एक नया चैनल बनाया प्रोबीस्ट के नाम से, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अभी जाकर उसे सब्सक्राइब कर दो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, उस पर 2 ही वीडियो है, मैं आजकल उस पर वीडियो डालूंगा, इसलिए मैं इस पर बिज़ी रहता हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, नमस्ते, वीडियो बाय बाय।